हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा हुआ था ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आज हम सीखेंगे कि जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के भी कुछ नाम होते हैं, ठीक है, और उन ग्रुप्स को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर हम कैसे याद रख सकते हैं। तो वो सारा हम आज करने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक ये हम पहले भी कर चुके हैं। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास चार ब्लॉक थे। अगर ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। हम ये भी जान चुके हैं कि भाई किस पीरियड में, ये पीरियड है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ, है ना। और कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही क्यों है, सेकंड पीरियड में 8 क्यों है, थर्ड पीरियड में भी 8 क्यों होते हैं, फोर्थ में आगे 18 कैसे हुए, तो वो सब कुछ हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब बात करते हैं इन पर्टिकुलर ग्रुप के नाम। तो बेटा ध्यान से रखना और अपने नोटबुक अपने पास रखना ताकि आप साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स, ठीक है, क्लियर है। अल्कली मेटल्स क्या बोलते हैं हम इनको, अल्कली मेटल्स। किसको नाम है बेटा, ये है हमारे फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स में बेटा ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि अल्कली मेटल्स कहां से स्टार्ट होते हैं, एक्चुअल में लिथियम से स्टार्ट होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव, तो इसको भी हटा सकते हैं। तो लिथियम से लेकर के सीजियम तक दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अब ये अल्कलीज क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि दीज फॉर्म अल्कली विद वाटर। जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ये अल्कली बनाते हैं। अल्कली का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें। जैसे मैं सोडियम को वाटर में डालूंगा तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो वो जो NaOH बना वो क्या सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन देगा। और उसी आयन की वजह से हम इसको किसका नाम दे रहे हैं, अल्कली का दे रहे हैं। तो आया बस समझ में कि व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कली विद वाटर। अब जो हमारे पास जो सेकंड ग्रुप आता है, वो जो सेकंड ग्रुप है इसका नाम हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंप्लीट को बोल रहे हैं। फिर से चलते हैं कि जो रेडियम होता है वो रेडियो एक्टिव है, और जो बेरिलियम है वो जर्नली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में जर्नली हम कहां से इन्वॉल्व करते हैं, मैग्नीशियम टू बेरियम तक इन्वॉल्व करते हैं, क्लियर बात है। अब इनको भी अल्कलाइन क्यों बोलते हैं, अल्कलाइन का मतलब तो सेम सा हो गया। क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये भी वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब वही बनाती है, ठीक है। बात आती है कि इनको अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे भी अलग अलग लॉजिक है। कुछ कहते हैं कि भाई इसको अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि इसको अर्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अर्थ मतलब मिट्टी के जैसे बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आप कोई भी लॉजिक ले सकते हो कि दीज आर जनरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, सो दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और ये बात भी गलत नहीं है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो इसीलिए भी इसको अर्थ की जो बोल देते हैं, ठीक है, नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप नंबर 13 के, ठीक है, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं वो हम जान चुके हैं। तो बेटा हम इनका जो नाम देते हैं, जनरली वो जो नाम दिया जाता है वो किसके बेस पे दिया जाता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है। हमने कहा था ना कि जो पी ब्लॉक है वो रिप्रेजेंटेटिव, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट एलिमेंट की वो बाकी से सिमिलर होगी, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट है वो बोरोन है, तो ये बोरोन की प्रॉपर्टी क्या होगी, लगभग बाकी सबसे मैच होगी। कौन कौन है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो जो ग्रुप नंबर 13 है ये क्या कहलाएगा, बोरोन फैमिली। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 14, ये जो ग्रुप नंबर 14 है ये क्या कहलाएगी, कार्बन फैमिली, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होता है ये, ठीक है। अब ये जो ग्रुप नंबर 15 है इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो या फिर इसका दूसरा नाम है निकोजन, ठीक है। ग्रुप नंबर जो 15 है इसका नाम क्या बेटा, निकोजन, और निकोजन का मतलब क्या होता है, सफोकेशन, ठीक है। और इनका कंपाउंड को क्या बोलते हैं, निकोनाइड्स। तो बात है कि भाई इनको निकोजेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन जनरली बहुत ही बदबूदार होते हैं, लाइक अमोनिया, ठीक है। तो इनकी सफोकेशन की वजह से इनके कंपाउंड्स को क्या कहा जाने लग गया, निकोमाइड्स, और इनके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, निकोजन, ठीक है। तो समझ में आया कि हम इनको निकोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बदबूदार होते हैं, इनमें दम घुटने लगता है, सफोकेशन क्रिएट करते हैं वो। और बात आई ग्रुप नंबर 16 को, तो आप इनको क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ये हो गई ऑक्सीजन की फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और इसका भी दूसरा नाम होता है, जो ग्रुप नंबर 16 है इसका जो दूसरा नाम है वो है कैल्किजन्स। हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्किजन बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कैल्किजन का क्या मतलब होता है, तो कैल्किजन का मतलब होता है और फॉर्मर, मतलब कि जिससे और बनते हैं, है ना, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ब्लेंड है, ठीक है। तो वो सारे के सारे, तो अब जो जितने भी और हैं या तो वो किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, Fe2O3, Al2O3, है ना, और या फिर किसकी फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में, ZnS, PbS, HgS। तो इसलिए कहता है कि जो मैक्सिमम ओर्स हैं वो या तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल रहे हैं या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, और इन्हीं दो एलिमेंट्स की वजह से इस पूरे ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया, कैल्किजन और फॉर्मर, क्योंकि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो ओर्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 का दूसरा नाम क्या होता है, हैलोजन्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन। अब हैलोजन्स का मतलब क्या होता है, हैलो मतलब होता है सी साल्ट, जन मतलब प्रोड्यूस, तो सी साल्ट फॉर्मर, सी साल्ट फॉर्मर। अब हम सब जानते हैं कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे साल्ट होते हैं, इसीलिए उसका जो टेस्ट होता है नमकीन सा होता है, नमकीन पानी होता है। तो अब जो सी के अंदर जो सबसे ज्यादा साल्ट मिलता है वो कौन सा होता है, क्लोराइड साल्ट होता है ना, बट कुछ अमाउंट में फ्लोराइड और ब्रोमाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे के सारे कौन बनाएगा, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, और ये जो एस्टेटाइन है ये फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो हैलोजन में हम जनरली इन चार की बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बात समझ में आई कि हम इनको हैलोजन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सी के अंदर जो साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो इन्हीं की देन होती है, वो इन्हीं से मिलकर के बनते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बात आता है कि जो ग्रुप नंबर 18 है, तो ग्रुप नंबर 18 को पहले नाम था इनर्ट गैसेस, ठीक है, पहले करीब 1962 से पहले हम इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे, बट बाद में इसका नाम के आगे इनर्ट हटा दिया गया और नोबल वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो इनर्ट हम इसलिए बोलते थे, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो किसी भी हालत में रिएक्शन नहीं करती है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडोन के हमारे पास कोई भी कंपाउंड नहीं थे। जो रेडोन है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1962 में एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, उन्होंने पहला जिनन कंपाउंड बनाया, ठीक है। उन्होंने कुछ रिएक्शंस की थी, वो आप 12th के अंदर पढ़ोगे। तो इस तरीके से बाद में जब रिसर्च हुई तो जिनन के कंपाउंड भी बने, क्रिप्टन के कंपाउंड भी बने, ठीक है। और अभी भी जो रिसर्च है कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि मैं इसके आगे इनर्ट तो बोल ही नहीं सकता हूँ। इनर्ट का मतलब तो जो किसी भी हालत में रिएक्शन ही ना करे, बट इसके कुछ एलिमेंट तो रिएक्शन कर गई ना, तो इसीलिए इनर्ट वर्ड हटा करके नोबल वर्ड चूज किया गया। तो ये नोबल कहाँ से आया, ये नोबल वर्ड आया नोबल मेटल से, गोल्ड और प्लेटिनम से। तो नोबल का मतलब होता है कि जो रिएक्शन कर तो सकता है बट उसका मूड नहीं होता, अनविलिंगनेस।
ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है रिएक्शन तो कर सकते हैं, बट कब करेंगे, जब कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो ये कौन हो गया हमारे पास ग्रुप नंबर 18। अब ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये कहां से उठाए हुए हैं। अगर मैंने कहा था कि अगर इनका कोई ग्रुप पूछिए तो आप ग्रुप क्या बताओगे, ग्रुप थर्ड बताओगे, क्योंकि जो सीरियम है वो कहां पर आता है, इस लैंथेनम के बाद, और जो ये है ये कहां पर आते हैं, इस एक्टिनियम के बाद। ठीक है, इसका होता है 57, तो ये हो गया 58, इसका होता है 89, तो ये हो गया 90। तो जो हमारे पास ये जो फर्स्ट सीरीज है इसको हम क्या बोल देते हैं, लैंथेनॉइड्स, और जो सेकंड सीरीज है इनको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनम को फॉलो करते हैं इसलिए लैंथेनॉइड्स, ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं एक्टिनॉइड्स। इन ऊपर वाले का नाम क्या होता है, रेयर अर्थ। रेयर अर्थ का मतलब समझ में आ गया ना कि ये अर्थ क्रस्ट में ना के बराबर मिलते हैं, इनकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोला जाता है। जो नीचे वाले एलिमेंट है ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम तक जो एलिमेंट है वो सब नेचुरल है, और यूरेनियम के बाद वाले सारे के सारे एलिमेंट सिंथेटिक है, और इनको ट्रांस यूरेनियम भी बोलते हैं, क्योंकि यूरेनियम के बाद में आ रहे हैं इसलिए इनके साथ क्या वर्ड यूज कर दिया, ट्रांस यूरेनियम वर्ड इनके लिए हम यूज करते हैं। तो ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल। ये पीरियड जो आपको खाली दिख रहा है तो ये जनरली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ एक के नाम के ऊपर डाउट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने अभी अपने 12th लेवल तक या फिर आगे भी इसको याद नहीं करना, तो इसलिए हमने इसको छोड़ा हुआ है। अब बात आते है कि भाई इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद किए जाए। अब रट्टा तो मार नहीं सकते हैं, तो आपने बस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो अब देखो, जब मैं हाइड्रोजन से लिथियम पे आऊंगा तो कितने एलिमेंट बीच में आ गए, एक हाइड्रोजन आया, एक हीलियम आया, 2 आए ना, तो इसमें 2 ऐड कर दो, कितना हो गया, ये 3 हो गया, है ना। मैंने कितना ऐड किया बेटा, यहाँ पर 2 ऐड किया। अब जब मैं लिथियम से सोडियम पे आऊंगा तो बीच में कितने एलिमेंट्स आ गए, 8 एलिमेंट्स को क्रॉस करेगा ये, तो मैं इसमें 8 ऐड कर देता हूं, कितनी हो गई, ये 11 हो गई, है ना। अब मैं जब सोडियम से वापस पोटाशियम पे आऊंगा तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब फिर से क्या हुआ, 8वां नंबर आया, तो मैं इसमें फिर से 8 ऐड करके क्या बना दूंगा, 19 बना दूंगा। आई बात समझ में। तो जब मैं पोटाशियम से रुबिडियम पे आऊंगा तो बेटा आप ध्यान देखो कितने एलिमेंट हम क्रॉस करते हुए आएंगे, 18 एलिमेंट क्रॉस करते हुए आएंगे, तो आप इसमें 18 ऐड करोगे और ये क्या बन गया, 37 बन गया। ऐसे जब रुबिडियम से आप सीजियम पे पहुंचोगे फिर से कितने एलिमेंट क्रॉस होंगे, 18 क्रॉस होंगे, आप इसमें फिर से 18 ऐड करोगे और इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। जब सीजियम से फ्रांसियम पे आऊंगा तब बीच में कौन आ गई, ये 14 और ऐड आ गई, है ना। तो 18 तो वो थे पहले थे, 14 और ऐड कर दो, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 32 का। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, 87। तो ये जो नंबर है 2 8 8 18 18 32 इज कॉल्ड मैजिक नंबर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कितने एलिमेंट्स के बाद ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, है ना। तो ये 3 है तो बेरिलियम में कितना हो गया, 4, 11 है तो ये 12 हो गया, ये 20 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 56 हो गया और ये 88 हो गया। सिंपल सा, है ना। या फिर वैसे आ सकते हो, 4 फिर 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया। समझ में आई बात। अब यहां पर आ जाओ, अब जो बोरोन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 5, है ना। 3 4 और इसका 5 हो गया। जब मैं बोरोन से एल्यूमिनियम पे आया तो फिर से कितने एलिमेंट के बाद एल्यूमिनियम पहुंचा, 8 के बाद, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब एल्यूमिनियम से गैलियम पे आओगे, थोड़ा दिमाग लगाना, कभी बिना सोचे 8 फिर से ऐड कर दो। तो जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम पे आया तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, मतलब कि 10 और बढ़ गए, तो मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 18, तो इसका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। समझ में आया। और फिर से मुझे 18 ऐड करना पड़ेगा, तो जब जैसे मैं इसमें 18 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, बट जब मैं थैलियम पे पहुंचूंगा तो यहाँ पर वो जो हमारे पास जो लैंथेनोड्स थे वो ऐड हो गए, तो 32 ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करते ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81 आ गया हमारे पास। ठीक है, बाकी सबका निकाल सकते हो ना सिमिलरली, इसका 6
13, 14, 32, 50 और 82 और इसी तरीके से हम सबके एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। जो ग्रुप 1 है आपको 10th में भी सिखाया गया होगा। कैसे याद करूंगा, हेलीना, हेलीना ने की रब से फरियाद, हेलीना ने की रब से फरियाद, है ना, सिंपल सा है। अब इसमें बेटा, बेरिलियम का क्या बना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। बेटा से बीई, मांगे से एमजी, कार का सीए, स्कूटर का एसआर, बाप का बीए, रोए का आरए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, सिंपल सा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, जब बोरोन फैमिली की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बनी है आलू गाजर इन तेल, समझ में, बनी है का बी, आलू का एल, गाजर का जीए, इन तेल, बनी है आलू गाजर इन तेल, ठीक है। कार्बन फैमिली का सीमेंट सील गई तो बेटा पत्थर बनेगी, सीमेंट का सी, सील का एसआई, गई का जीई, पत्थर का सॉरी, सीमेंट सील गई तो बेटा, बेटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन, हैसन, तो बेटा पत्थर, पी से पत्थर, बी से बनेगी पत्थर बनेगी, ठीक है। इसका ना पी ऐसे सबके बीच, क्या दे रहा है, कह रहा है एडवाइस दे रहा है आपको, ना पी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। नेक्स्ट है जो ऑक्सीजन फैमिली है, ओ सरला से तय ओ, वो कह रहा है कि भाई सरला आप खाना धीरे धीरे बनाओ, ओ सरला से तय ओ, ओ सरला से तय ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। अगला, फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर फ्लोरीन, कल सीएल, बाहर बीआर, आई आत्मा से 80, फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है। ये आप सिंपली याद रख सकते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन एंड रेडोन, ये आप सिंपल सा याद कर लेना, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप सीखी गई होगी कैसे असाइन करने हैं। अब बात आती है कि डी ब्लॉक की। अब डी ब्लॉक में क्या कर सकते हो, 20 तो 21 हो गया, 38 तो 39 हो गया, 56 तो 57, 88 तो 89। अब जब हम डी ब्लॉक जब आप 12th में पढ़ोगे तो बेटा हम इनको ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते, हमको सीरीज वाइज पढ़ते हैं। जैसे ये फर्स्ट सीरीज हो गई, ये सेकंड सीरीज हो गई और ये थर्ड सीरीज हो गई, और ये जो फोर्थ सीरीज है वो इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो साइंटिस्ट, SC और TI, साइंटिस्ट, वोल्ट, ठीक है, इज वेरी क्रिएटिव, साइंटिस्ट वोल्ट इज वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव का CR, एंड हैज मैनी, MN से क्या बन गया, मैनी फैंस, और उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं। साइंटिस्ट वोल्ट इज वेरी क्रिएटिव एंड हैज मैनी फैंस, ठीक है, उसके मैनी फैन है। अब उसका रीजन बताता है, ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, CO से क्या बना, कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है इनको हमने उल्टा कर दिया NI, इन सर्कुलेटिंग जर्नल साइंस, कि उसने जर्नल साइंस को ज्यादा से ज्यादा फैलाया। साइंटिस्ट वोल्ट इज वेरी क्रिएटिव, ठीक है, ड्यू टू वेरी क्रिएटिव एंड हैज मैनी फैंस ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सर्कुलेटिंग जर्नल साइंस, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 29, 30, ठीक है। अब जो अगली सीरीज है वो आपको इस यहां से याद रखनी है, ठीक है, रूथनियम से याद क्या करोगे, रूबी, RU से क्या बनाओगे, रूबी रहना पड़े अगर कनाडा, रूबी रहना पड़े अगर कनाडा, तो तुम यू, ठीक है, YOU होता है ना, यू, तो तुम जरूर नरेंद्र भाई मोदी के कॉन्टेक्ट को मैं CT लिख सकता हूं, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया TC, तो नरेंद्र भाई मोदी के कॉन्टेक्ट में रहना, ठीक है। रूबी रहना पड़े अगर कनाडा, तो तुम जरूर नरेंद्र भाई मोदी के कॉन्टेक्ट में रहना। और जो बेटा टेक्नीटियम है इस डी ब्लॉक का ट्रांजिशन सिंथेटिक एलिमेंट है, ठीक है, ये सिंथेटिक है, लैब में बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट सीरीज है लेंथेनम, ला हफ्ता तावड़े, ठीक है, ला हफ्ता तावड़े, ला लेंथेनम, हफ्ता से होफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, तो ला हफ्ता तावड़े उस
इरफान पठान को और बुला ले हाजी। ठीक है, हाजी जनरली नौकर को बोल देते हैं। तो ला हफ्ता तावरे उस इरफान पठान, ये अपने हाजी को बोल रहे भाई, उस इरफान पठान को और बुला ले, उस इरफान पठान को और बुला ले हाजी। समझ आई ना, सिंपल से। तो ये तीनों सीरीज हो गई। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके एक एक एलिमेंट का नाम लिख सकते हो। अब आ जाओ एफ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है बट इजी है। अब जो हमारे पास लेंथ नोड है, इसको कैसे याद रखोगे? इसका एटॉमिक नंबर 58, 59, 60 और लास्ट तक हो जाएंगे, है ना, 71 तक। तो कैसे रखोगे? ये है सीरियम, ये प्रेसोडायमियम, ये नियोडायमियम, प्रोमेथियम, स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, टर्बियम, ठीक है, सॉरी थूलियम, यटर्बियम और ल्यूटिटियम। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए सेलिना, सी से क्या बना? सेलिना और परी, पीआर से परी, सेलिना और परी ने डंडे से, एन डी, सेलिना और परी ने डंडे से पम्मी, पीएम से क्या बना? पम्मी को पीटा। ठीक है, एक सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया। सेलिना और परी ने डंडे से पम्मी को पीटा, पीट दिया। अब सेकंड न्यूज देखो। सैम जब यूरोप गया, सैम का सैम, यूरोप का ईयू, गया को आप जीडी लिखो, गैडोलिया। सैम जब यूरोप गया तब उसे डायरिया हो गया। ठीक है, डायस्प्रोसियम का डायरिया, डायरिया हो गया। हो गया बात। अब नेक्स्ट, अरे तुम ये भी ले लो। तो तीन सेंटेंस बनाने हैं। सेलिना और परी ने डंडे से पम्मी को पीटा, सैम जब यूरोप गया तब उसे डायरिया हो गया, अरे तुम ये भी ले लो। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्टिनोइड्स हैं, इनके लिए भी तीन सेंटेंस बनाने हैं। तो टी थोरियम जो होता है, थोड़े पहलवान। ठीक है, पहले नाम पढ़ लो। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लोरेंसियम। ठीक है, तो अब इनके देखो। तो थोड़े, ठीक है, टीएस क्या बना? थोड़े पहलवान, पीए से पहलवान, थोड़े पहलवान उन यूएन, उन से पिटेंगे। कह रहा है कि भाई थोड़े पहलवान, उनसे कोई ना पिटेंगे, है ना, पहलवान नहीं पिट सकते उनसे, लड़ाई हो रही है। तब बोल रहा है कि पहलवान क्या उनसे पिटेंगे? थोड़े पहलवान उन से पिटेंगे। ठीक है, यहां से पुराने, पीयू का पुराने आम कम बिकेंगे। कह रहा है कि भाई इस बार पुराने आम नहीं बिकेंगे, नए बहुत सारे आ गए, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, फिर यहां पर ये तीसरा सेंटेंस, कैफे, सीएफ का, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स तो लाओ। ठीक है, सिंपल से ना, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स तो लाओ। तीन हो गए ना। पहला, थोड़े पहलवान उनसे पिटेंगे, पुराने आम कम